हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आप लोगों ने कहा कि लेटर राइटिंग पे एक वीडियो बना दीजिए। हम लोगों ने वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। फिर आपने कहा एक और फरमाइश की, सर रिपोर्ट राइटिंग पे एक वीडियो बना दीजिए। हमने उस पर भी एक वीडियो बना दी और आज फाइनली मैं आपकी डिमांड पर खुद को रिमांड पर ले रहा हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्टिकल राइटिंग को किस तरीके से किया जाता है। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल राइटिंग में हमें नंबर कैसे मिलते हैं, यानी कि हमें एग्जाम के अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं। और जब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें इस चीज के इतने मार्क्स मिलते हैं, तब हम आर्टिकल राइटिंग को एग्जाम के अंदर अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम लिख के तो सही आए हैं, लेकिन जब एग्जाम में रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं हमारे मार्क्स कहां चले गए। तो आज आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि आर्टिकल राइटिंग आखिर किस तरह से किया जाता है। लेकिन सबसे पहले यह सीखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग कितने मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कहां से शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगा टाइटल और हेडिंग से। जी हां दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल के क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रहता है कि आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। कई बार हेडिंग या टाइटल का नाम दे रखा होता है, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ तो क्या आप लिखकर नहीं आओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, लिखकर जरूर आना है। लेकिन करना क्या है, आपको ये नोटिस करना होगा कि वो किस टॉपिक पे बोला गया है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कंप्यूटर्स पे बोला गया है, तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या बोल सकते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरीके से आप उसकी हेडिंग बना भी सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले आपको टाइटल और हेडिंग से शुरुआत करनी है, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर में यह भी दे रखा होता है आर्टिकल क्वेश्चन के अंदर कि यू आर अमित या यू आर अमिता, इस तरह से नाम दे रखा होगा। अगर नाम दिया होता है तो आपको यहां पर लिखना है कि किसके द्वारा यह लिखा गया है। तो आप लिख सकते हैं बाय, और यहां पे लिख सकते हैं अमित के लिए है तो बाय अमित, और अगर अमिता के लिए तो बाय अमिता लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से आपको लिखना है। एक बात याद रखना कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने टाइटल और हेडिंग सही लिख दिया और अगर आपने बाय अमित लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया, तो अभी तो आपने कुछ किया भी नहीं और आपको 1 मार्क मिल चुका है। यस, अगर आपने नीचे कुछ भी नहीं लिखा और आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो हो गया ना 1 नंबर हमारा। ऐसे ही हमने कुछ भी नहीं करा भी और हमें 1 मार्क्स मिल गया, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब करते हैं बात नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि अगला पॉइंट होता है कंटेंट। जी हां दोस्तों, आपको आर्टिकल के अंदर एक बढ़िया सा कंटेंट लिखना होता है, यानी कि जिस टॉपिक पे आर्टिकल आपको लिखना है उस टॉपिक पे आपको एक कंटेंट बनाना होता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ तक लिख कर आ जाते हैं। दोस्तों, क्या ज्यादा पैराग्राफ लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे? नहीं, आप चाहे कितने भी पैराग्राफ लिख दो, आपको कंटेंट में मिलते हैं सिर्फ 4 मार्क्स। जी हां, आपका कंटेंट जो होता है वो सिर्फ 4 मार्क्स का होता है, यानी कि आप कंटेंट कितना भी बड़ा लिख के आ जाओ, आपको सिर्फ उसके 4 ही नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पैराग्राफ तक ही आपको लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस बात से घबराते हैं, वो इंग्लिश का पेपर देखते ही उनके पसीने छूट जाते हैं ये सोच के कि उनको तो ग्रामर आती ही नहीं। तो क्या अगर किसी बच्चे को ग्रामर नहीं आती तो क्या वो आर्टिकल को नहीं लिख पाएगा, आर्टिकल से बिल्कुल भी नंबर नहीं ले सकता? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। आप नंबर ले सकते हैं, मैटर नहीं करता कि आपकी ग्रामर कैसी भी हो। देखिए, हर एग्जामिनर होता है, उसे पता होता है कि बच्चों की क्या हालत है, बच्चों की क्या स्थिति है। ऐसी कंडीशन के अंदर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस अटेम्प्ट करके आना है। आपको ग्रामर जो होती है उसके मार्क्स मिलते हैं 2.5। यस, सिर्फ 2.5 मार्क्स की ग्रामर होती है जिस पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि अगर आप ग्रामर में मिस्टेक्स भी करते हो तो आपके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2.5 नंबर कटेंगे दोस्तों। इसलिए आपको टाइटल हेडिंग सही से लिखनी है, कंटेंट अच्छा बना के रखना है, 1 या 2 पैराग्राफ में इसको निपटाना है। साथ में आपको ग्रामर को अगर थोड़ा सीखना चाहो तो सीख सकते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं आप लोगों के लिए। और नहीं तो ग्रामर की टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ टाइटल लिख दीजिए, कंटेंट लिख दीजिए, और जितना अच्छा आप लिख सकते हो उतने छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप उसको कर सकते हो। तो ग्रामर अगर आपको नहीं आती तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल और लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट आता है हमारा वर्किंग स्टाइल। दोस्तों, वर्किंग स्टाइल होता क्या है, ये आपके आर्टिकल को प्रस्तुत करना, उसको प्रेजेंट करने के तरीके को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर ये चेक करता है कि जो भी आपने उसमें फैक्ट्स डाले हैं, जो स्टेटमेंट्स डाली हैं, या जो भी कोट्स आपने शुरुआत कोट से की है, तो आपका आर्टिकल बहुत ही ज्यादा शानदार बन जाता है दोस्तों। तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपने कितने फैक्ट्स उसके अंदर लिखे हैं। अगर आपके पास फैक्ट्स के डेटा होते हैं, अगर आपके कंटेंट अच्छा होता है, तो दोस्तों आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं।
हैं। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपके जो वर्किंग स्टाइल को चेक करता है तो वहां पर वो ये देखता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसको लेकर, तो आपके थॉट प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वर्किंग स्टाइल जब भी आप करते हैं, यानी कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर पैराग्राफ लास्ट में जब आप लिखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको कोट्स लिख देने हैं। आप चाहो तो उसके अंदर फैक्ट्स लिख सकते हो, आप चाहो तो उसके अंदर स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, आप उसमें ऐसी वो बातें लिख सकते हो जो रियलिटी हो। तो इस तरह से आप एक आर्टिकल को एंड भी कर सकते हो और कोट से शुरुआत करके आप एक आर्टिकल को अच्छी शुरुआत भी दे सकते हो। तो मार्क्स इवैल्यूएशन का तो हमने पता कर लिया, तो चलिए मेरे साथ और अब हम सीखते हैं हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल। वैसे ही इसको राइटिंग करते समय सबसे लास्ट में करना चाहिए क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसमें सोचने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि बाकी के सारे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करके आऊंगा, उसके बाद लास्ट में ना आर्टिकल को करूंगा, क्योंकि मुझे सोचने के लिए चाहिए ज्यादा समय। तो चलिए आज मैं आपको आर्टिकल को लिखने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में कोई सा भी आर्टिकल आ जाए आप चुटकियों में करके आ जाओगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेडिंग से, यानी कि टाइटल से। जब भी आप एक बेहतरीन आर्टिकल को राइट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में यह देखना है कि आपका टॉपिक क्या है, यानी कि आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। अगर हेडिंग दे रखी है या टॉपिक दे रखा है तो आप उसमें से 2 या 3 वर्ड का निकाल के इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर्स पे कुछ पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। और आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है यू आर अमित या अमिता, तो इस तरीके से आपको यहां पर बाय लगाकर और उसका नाम लिखना है जिसने ये आर्टिकल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिखा है अमित, तो हम लिखेंगे बाय अमित। यकीन मानना दोस्तों, अगर आपने इतना भी लिख दिया, सिर्फ ये 2 लाइनें लिख दी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड बाय अमित, अगर आपने इतना लिख दिया तो दोस्तों आपको 1 मार्क फाइनल मिल जाता है, यानी कि 1 मार्क आपको मिल चुका है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैसे शुरुआत करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग तरीके से शुरुआत कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ इस तरह से करके। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कोशिश करनी है कोट देकर लिख सके अगर आप कुछ, तो यानी कि जो फैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखना चाहें, जैसे मान लो मैं लिख दूं कंप्यूटर इज एज एसेंशियल फॉर अस एज कैपिटल इज फॉर बिजनेस, और इस तरीके से मैं इसे कोड देके अगर बंद कर दूं, और अगर मैं ऐसे शुरुआत करता हूं लाइक कंप्यूटर इज एज एसेंशियल फॉर अस एज कैपिटल इज फॉर बिजनेस, यानी कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उतनी ही जरूरत इस वक्त, उतना ही एसेंशियल या उतना ही जरूरी एक कंप्यूटर हमारे लिए होता है। आजकल की जिंदगी में कंप्यूटर के बिना आखिर काम ही कहां होते हैं। तो इस तरह के कोड से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आर्टिकल में 4 चांद लग जाता है, और जब आपके एग्जामिनर इसको चेक करने के लिए बैठता है और वो जब शुरू की लाइनें देखता है ना तो वो इंप्रेस हो जाता है, और इससे वो आपको पहले ही मन बना लेता है कि इस बच्चे को मुझे अच्छे मार्क्स देने चाहिए क्योंकि इसने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं कोट देकर। तो अब आपने देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी है, यानी कि एक टाइटल देना है। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने इस आर्टिकल को लिखा है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आर्टिकल आता है, क्वेश्चन उसको आप सही से पढ़िएगा, उसमें आपका नाम दिया रहता है सबसे स्टार्टिंग में, जैसे यू आर अमित या अमिता, यू आर प्रकाश एंड प्रांजलि। तो इस तरीके से आप वहां से नाम उठा के बाय लगा के लिख सकते हैं। अगर आपने इतना करा तो इसका आपको 1 मार्क मिल जाता है। साथ में मैंने आपको बताया जैसे कि आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन प्लीज डेफिनेशन मत देना किसी चीज की। कंप्यूटर की डेफिनेशन को मत लिखना, वो लिखना सही नहीं है। आप इस तरीके से कोड देकर शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था कंप्यूटर इज एज एसेंशियल फॉर अस एज कैपिटल इज फॉर बिजनेस, कुछ इस तरह से। मैं एक और तरीका आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपको बॉडी ऑफ द आर्टिकल, यानी कि बॉडी ऑफ द आर्टिकल शुरुआत करनी है, किस तरीके से करेंगे, तो मान लीजिए चाइल्ड लेबर पे आया हुआ है, सपोज कीजिए हम कहते हैं ये आया हुआ है चाइल्ड लेबर पे। तो अब आपको क्या करना है, चाइल्ड लेबर पे अगर आया तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आप शुरुआत कर सकते हैं एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू गेट एजुकेशन। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी ये होगा। तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और यहां पर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके आप इसे दे सकते हैं, यानी कि एवरी चाइल्ड हैज अ राइट
टू गेट एजुकेशन। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे एजुकेशन मिले या मिलनी चाहिए। इस तरीके से भी आप कोट देके एक बहुत अच्छे आर्टिकल की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल लिखते समय ग्रामर की अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स आपसे हो भी जाती हैं तो आपके उसमें सिर्फ 2.5 मार्क्स कटेंगे। यानी कि अगर 10 मार्क्स का आर्टिकल है तो 10 मार्क्स में से अगर 2.5 मार्क्स भी लेस कर दे तो 7.5 नंबर आप अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों आप आर्टिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। यही वे है आर्टिकल को लिखने का। धीरे धीरे सेंटेंस बनाते जाइए और सेंटेंस को मिंगल करते 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 आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल दो तरह के होते हैं। या तो आर्टिकल होगा आपका जिस पर आपको कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बतानी पड़ेंगी, या फिर आर्टिकल ऐसा होगा जिस पे आपको कोई ना कोई कॉजेज या इफेक्ट्स बताने पड़ेंगे। अगर आर्टिकल कॉजेज और इफेक्ट्स पर है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग पे अगर आता है तो ग्लोबल वार्मिंग पे आपको उसके कॉजेज और इफेक्ट्स बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स आ जाता है तो इसमें आप बता सकते हो इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस तरह से आपको टॉपिक को समझना होगा। मैं आपको लिखकर समझाता हूं। अब आर्टिकल को लिखते समय जब आप एंड तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं वो टॉपिक या तो ए पार्ट में जाएगा या फिर बी पार्ट में जाएगा। इस दुनिया का कोई भी आर्टिकल हो, इस पूरी दुनिया का कोई भी आर्टिकल आपको दिया जाए, वो आर्टिकल दो ही तरह का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या तो उसके कुछ कॉजेज या इफेक्ट्स होंगे, या फिर उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, या फिर डिसएडवांटेजेस होंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स को लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या कॉजेज और इफेक्ट्स हैं, ये किसी को नुकसान पहुंचाता है? नहीं दोस्तों, इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके फायदे हो सकते हैं, इसके नुकसान हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाता है तो सोच के देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी पानी चारों तरफ हो जाएगा, तो इससे बहुत पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। तो ये क्या है, ये कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये कॉजेज और इफेक्ट्स हैं। तो यहां पर आपको कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड लेबर पे आ जाता है तो उससे क्या होगा, चाइल्ड लेबर पे आ जाता है तो वो क्या एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, या कॉजेज है या इफेक्ट्स है। तो ये आपको समझना होगा कि जब कोई टॉपिक आपको मिलता है आर्टिकल पर तो वो कॉजेज इफेक्ट्स पर है या फिर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पे है। बस आपको इतना समझना है और उसके बाद आपका माइंड खुद आपको आइडियाज देता रहेगा और आराम से आप बहुत अच्छी राइटिंग में आर्टिकल पूरा लिखकर आ पाओगे। अब आर्टिकल को आपने इतने अच्छे से शुरुआत किया है तो उसकी एंडिंग भी तो सही से करोगे, और उसी को बोलते हैं कंक्लूजन, यानी कि एंडिंग किस तरीके से की जाए उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, आपको जब भी आप एंडिंग करेंगे किसी अच्छे आर्टिकल की तो आपको लास्ट में अपने सजेशंस देने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सजेशंस देने हैं, आप कुछ रेमेडियल बता सकते हो। रेमेडियल मतलब ये होता है कि आप ये बताना चाहते हो कि ऐसे अवस्थाओं को, मान लीजिए कॉजेज और इफेक्ट्स पे आया हो तो आप ये बता सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अगर मान लीजिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ रहा है तो उसमें आपकी राय क्या है जिससे कि सुधार हो सके, एडवांटेजेस ज्यादा हो पाए, डिसएडवांटेजेस जो है वो घट जाएं या वो कम हो जाएं। तो इस तरह की सुझाव या राय और ऐसे कुछ सजेशंस देना, इसी को बोलते हैं कंक्लूजन, यानी कि किसी अच्छे आर्टिकल की अच्छी एंडिंग करना। तो ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ना। टॉपिक के बाद आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो टॉपिक अगर ज्यादा फैलता है तो उसके नुकसान है या फायदे हैं, बस इतना ही तो आपको बताना है। तो इस तरीके से आप डूज या डोंट्स बताकर भी अपने आर्टिकल की बहुत अच्छी एंडिंग कर सकते हो, और इस तरीके से बन जाएगा आपका आर्टिकल एकदम शानदार, और आपका टीचर मजबूर हो जाएगा कि आपको फुल टू फुल मार्क्स दे दे। देखो अब इस वीडियो के अंदर मैंने तो अपना काम कर दिया भाई, मैंने आपको सारा टॉपिक सही से समझा दिया है कि किस तरीके से आपको इसे लिखना है, किस तरह से आपको इसकी शुरुआत करनी है और कैसे आपको इसकी एंडिंग करनी है। अब एक काम आप भी कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, उन बच्चों तक भी पहुंचा दो जिनको अभी तक नहीं पता कि आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, ताकि वो भी आपकी तरह 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर आ सकें। बहुत जल्द मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।